किसी नगर में एक चोर रहा करता था। उसका एक बेटा था जो 16 वर्ष का था। चोर जब बूढ़ा हो गया तो अपने बेटे को चोरी की विद्या सिखाने लगा। कुछ ही दिनों में उसका बेटा चोर की विद्या में प्रवीण हो गया। दोनों बाप बेटे आराम से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन चोर ने अपने बेटे से कहा, देखो बेटा, साधु संतों की बात कभी नहीं सुननी चाहिए। अगर कहीं कोई महात्मा उपदेश दे रहा हो तो अपने कानों में उंगली डालकर वहाँ से भाग जाना, समझे कि नहीं? बेटे ने कहा, हाँ बाबा, मैं समझ गया। एक दिन उस लड़के के मन में विचार आया कि क्यों ना आज मैं राजा के घर हाथ साफ कर लूं। ऐसा सोचकर वो महल की ओर चल पड़ा। थोड़ी दूर जाने के बाद उसने देखा कि रास्ते के बगल में कुछ लोग एकत्र होकर खड़े हैं। उसने आते हुए एक व्यक्ति से पूछा, उस स्थान पर इतने लोग एकत्र क्यों हैं? उस आदमी ने उत्तर देते हुए कहा कि वहाँ पर एक बहुत प्रसिद्ध महात्मा बुद्ध उपदेश दे रहे हैं। उस व्यक्ति की बात सुनकर उस चोर के बेटे के माथा ठनक गया और वह सोचने लगा, इनका उपदेश नहीं सुनूंगा। ऐसा सोचकर उसने अपने कानों में उंगली डाली और वहाँ से भाग निकला। जैसे ही वह भीड़ के निकट पहुँचा कि उसे एक पत्थर से ठोकर लगी और वो गिर गया। उस समय महात्मा बुद्ध कह रहे थे, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। जिसका नमक खाया उसका कभी बुरा नहीं सोचना चाहिए। ऐसा करने वाले को भगवान सदा दुखी बनाए रखते हैं। ये दो बात उसके कानों में पड़ गई। वह झटपट उठा और कान बंद कर राजा के महल की ओर चल पड़ा। कुछ समय बाद वह चोर राजा के महल के पास पहुंचा। वहां पहुंचकर जैसे ही उसने अंदर जाने की कोशिश की, उसे वहां बैठे पहरेदार ने टोक दिया। पहरेदार ने कहा, कहाँ जा रहे हो? तुम कौन हो? उस चोर को महात्मा बुद्ध का उपदेश याद आ गया कि कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। चोर ने सोचा, आज सच ही बोलकर देख लेता हूँ। उसने उत्तर दिया, मैं एक चोर हूँ और मैं आज इस महल में चोरी करने आया हूँ। पहरेदार को उस चोर की बातों पे विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा, ये महल का कोई नौकर है जो मेरे साथ मजाक कर रहा है। पहरेदार ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया और कहा, ठीक है, तुम अंदर जा सकते हो। वो चोर सच बोलकर महल के अंदर प्रवेश कर गया। वो चोर राजमहल में इधर उधर भटक ही रहा था कि तभी उसकी नज़र एक कमरे पर पड़ी। उसने देखा उस कमरे में ढेर सारा पैसा और जेवर रखा हुआ था। ये देखकर उसका मन खुशी से झूम उठा। चोर ने बिना देरी किए वहाँ पर जितना पैसा था एक थैली में भर लिया और दूसरे कमरे की ओर चल पड़ा। अगला कमरा एक रसोई घर था। वहाँ भोजन रखे हुए थे और भोजन देखकर उस चोर को भी भूख लग गई। वो चोर वहीं बैठकर भोजन करने लगा। भोजन करने के बाद वो थैला उठाकर चलने लगा कि तभी उस चोर को महात्मा बुद्ध का अगला उपदेश याद आ गया, जिसका नमक खाओ उसका बुरा कभी मत सोचो। वह चोर अपने मन में ही विचार करने लगा, मैंने इस राजमहल का खाना खाया, उसमें भी नमक था, इसीलिए मैं इस राजमहल का बुरा नहीं सोच सकता। इतना सोचकर उसने थैली वहाँ रख दी
और वापस वहाँ से चल पड़ा। जैसे ही वो वहाँ से बाहर आने लगा, फिर उसे वही पहरेदार मिला और उस पहरेदार ने पूछा, क्या हुआ, चोरी क्यों नहीं की? उस चोर ने जवाब देते हुए कहा, देखिए, जिसका नमक खाया उसका बुरा नहीं सोचना चाहिए। मैंने राजा का नमक खाया है, इसीलिए चोरी का माल मैं वहीं रख कर आया हूँ, उसी रसोई घर में। इतना कहकर वो वहाँ से चल पड़ा। उधर रसोइयों ने शोर मचाया कि वो चोर भागा जा रहा है, उसे पकड़ो। पहरेदार ने तुरंत उस चोर को पकड़ लिया और राज दरबार में उपस्थित किया। राजा ने उस चोर से कहा कि जब तुमने यहाँ से चोरी कर ही ली तो उस थैले को रसोई घर में क्यों छोड़ा? राजा के पूछने पर उस चोर ने जवाब दिया कि एक महात्मा के द्वारा उपदेश के मुताबिक पहरेदार के पूछने पर अपने आप को चोर बताया, क्योंकि चोरी करने आया था, आपका धन चुराया, लेकिन आपका खाना भी खाया जिसमें नमक मिला हुआ था। और तभी मुझे उस महात्मा की दूसरी बात भी याद आ गई कि जिसका नमक खाया है उसका बुरा कभी नहीं करना चाहिए। इसीलिए उस चोरी किए हुए सामान को मैंने वहीं रसोई घर में रख दिया और वहाँ से खाली हाथ यूं ही चल पड़ा। उसके उत्तर पर राजा बहुत खुश हुआ और उसे अपने दरबार में एक नौकरी दे दी। वह चोर जब 2-4 दिनों तक अपने घर नहीं गया तो उसके बूढ़े पिता को चिंता होने लगी। उसे डर सताने लगा कि कहीं मेरे बेटे को किसी ने पकड़ तो नहीं लिया। लेकिन 4 दिनों के बाद जब वह लड़का अपने बूढ़े पिता से मिलने आया, अपने बेटे को अच्छे वस्त्रों में देखकर उसका बूढ़ा पिता अचंभित हो गया और कहा, बेटा, ये सब क्या है? इस पर उस लड़के ने जवाब दिया, पिताजी, आप तो कहते थे किसी भी साधु संत की बातों को नहीं सुननी चाहिए, लेकिन मैंने एक महात्मा की बात सुनी और उसी के मुताबिक काम किया, तो देखिए सच्चाई का फल। मुझे राज दरबार में अच्छी नौकरी मिल गई और अब मैं शान से कह सकता हूँ मैं राजमहल में काम करता हूँ। बेटे के इस बात को सुनकर उस बूढ़े व्यक्ति को भी अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने अपने बेटे को गले से लगा लिया। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन आपको कभी भी झूठ नहीं कहना चाहिए। जब आप एक झूठ बोलते हैं तो उस झूठ को छिपाने के लिए आपको और भी झूठों का सहारा लेना पड़ता है और धीरे धीरे वो एक झूठ पहाड़ का रूप ले लेता है, जिससे आपको आगे चलकर और भी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है और आपका जीवन यूं ही कष्टों में व्यतीत होने लगता है। और फिर हम ये सोचते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, जबकि हम अपनी गलतियों पर ध्यान नहीं देते। और जैसा कि महात्मा बुद्ध ने दूसरा उपदेश दिया था कि आपने जिसका नमक खाया है उसका कभी भी बुरा मत सोचो, क्योंकि आप जब किसी का बुरा करते हैं तो वह बुरा आप अपने लिए कर रहे हैं, क्योंकि इस ब्रह्मांड का एक नियम है, जब आप किसी को कुछ देते हैं तो बदले में वही चीज़ आपको वापस मिलती है। इसीलिए आप अपना बुरा नहीं करना चाहते तो कभी भी किसी के बारे में बुरा ना सोचिए और न ही कभी भी किसी का बुरा करिए। याद रखिए, अच्छाई का फल हमेशा अच्छा ही मिलता है। इसीलिए हमेशा अच्छाई का, सच्चाई का साथ दीजिए।